ये हैं राजेश कुमार सिवाच। अपने आप को जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल का भक्त बताते हैं। भारत की शान तिरंगा आप अपने आवास, कार्यालय और कारखाने पर शान से फहरा सकते हैं। इसी का संदेश देने के लिए ये मोटरसाइकिल पर ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए निकल पड़े। 13 अगस्त को इनकी यात्रा छत्तीसगढ़ से विधिवत पूजन के साथ आरंभ हुई। हम आपको बता दें, जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मौलिक अधिकार को लेकर 1992 से संघर्ष किया, जिसमें लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 जनवरी 2002 को फ्लैग कोड में संशोधन किया गया और भारत के नागरिकों को किसी भी दिन देश की शान राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हुआ। नवीन जिंदल के संघर्ष की कहानी जन जन तक पहुंचाने के लिए और तिरंगे के बारे में देशवासियों को जागरूक करने के लिए राजेश सिवाच निकल पड़े हैं लंबी मोटरसाइकिल यात्रा पर। पूरी कहानी बताएंगे आपको एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और मेरे पीछे आप जो ये बाइक देख पा रहे हैं, इस बाइक पे साफ तौर से लिखा हुआ है परम देशभक्त माननीय श्री नवीन जिंदल जी एवं जिंदल परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त राखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो यात्रा है, राजेश कुमार सिवाच जी हैं जो छत्तीसगढ़ से चले हैं। 13 अगस्त को इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और ये कुरुक्षेत्र तक जाएंगे। 15 अगस्त की शाम को जो है ये दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि आप देश की आन बान तिरंगे को अपने घरों पर, अपने ऑफिस में, कहीं भी आप जो है इनको जो है अपनी इच्छा से लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं। बस इसके मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये यात्रा किस प्रकार शुरू हुई, कैसे इनके दिल में ये बात आई कि ये शुरुआत की जाए। जैन साहब जी, आपके जी सभी दर्शकों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की जिंदल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं सर। तो राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हाँ सर। कि ये यात्रा जो आपने शुरू की है, जी सर। ये कैसे दिमाग में आया कि इस तरह से कोई यात्रा शुरू की जाए? सर, ये मेरे मन में कई दिन से ये था जी कि आदरणीय श्री नवीन जिंदल साहब जी ने जो हमें सभी नागरिकों को, मान लो भारत को, ये तिरंगे का जो फहराने का आज़ादी दिलवाया है, तो इन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है सर जी। तो इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। फिर अभी कोरोना काल के समय भी मान लो जो ये स्टील बना रहे थे, चाहते तो कई करोड़ों रुपए कमा सकते थे, इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। मैं उस बात का गवाह हूँ जी। रायगढ़ में मैं रहा हूँ, जो जहाँ ऑक्सीजन बनता है, तो जिंदल साहब ने सबको ये मैसेज दिया, भैया जो अपना जो ऑक्सीजन है जितना हो सके वो जल्दी से जल्दी पहुंचाओ, और जहाँ से हम खरीदते हैं वो भी डायरेक्ट वहाँ पहुँचाओ, उनकी जान बचाओ देशवासियों की। उससे बड़ा मेरे लिए कोई वो नहीं है। अगर मैं उनका जान बचाऊंगा तो मेरे को बहुत खुशी होगा। ये शुरुआत आपने किस दिन की, कब वहाँ से आप छत्तीसगढ़ से चले और कहाँ कहाँ पहुँचे, थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों? जी सर। सबसे पहले मैं ये रायगढ़ के पास में है जी तमनार, रायगढ़ से 50 किलोमीटर दूर JPL जिंदल पावर प्लांट, और वहाँ सावतरी नगर कॉलोनी है जी, प्लांट से 7 किलोमीटर दूर। हाँ जी। तो वहाँ से मैं पुजारी जी पे अपना पूजा पाठ करवा के बाबूजी का, तिरंगे का, बाइक का, और अपना मैं उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से सुबह 7 बजे शुरू की थी। तो मैं नॉन स्टॉप 1 बजे जाके मैंने ब्रेक लिया जी। 1 बजे फिर मैंने क्या किया कि पत्थल गांव में चाय पानी पिया, उसके बाद मैं चलता रहा जी। फिर डायरेक्ट जी मैं रात में, ये हाथी नाला पड़ता है जी यूपी, वहाँ मैं रुका जी थोड़ी देर, 2-3 घंटे आराम किया और फिर चलता रहा जी। फिर चलता चलता जाके मैंने इलाहाबाद में आराम किया जी 3-4 घंटे। उसके बाद में जी मैं चलता रहा, फिर कानपुर, इटावा, और ऐसे जी फिर बाईपास होते हुए, मान लो आगरा के बाईपास इनके होते हुए जी मैं नोएडा में घुसा जी। और पहली बार मैं जा रहा था जी, तो मैं किसी ट्रक वाले से रास्ता पूछा, उसने बताया कि मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं आपको नोएडा तक छोड़ दूंगा। तो सर मैं उसके पीछे पीछे लगाए रखा, और रास्ते में बहुत रिस्पॉन्स मिला जी। छत्तीसगढ़ से मैं निकला, मंदिर में भी सबसे पहले, फिर वहाँ जो हमारे कर्मचारी थे
उनका ड्यूटी जाने का समय हो रहा था, जिस समय मैं निकला उन्होंने भी मेरे को वेल डन, बहुत अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कह के मेरे को वहाँ से रवाना किया सर। तो अभी कहाँ तक आप जाएंगे और क्या कार्यक्रम है वो बताएं। सर मेरा तो ये है कि आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी का मकसद है कि हर दिन, हर घर में, हर ऑफिस में झंडा फहरे। ये मैं लेके चल रहा हूँ जी। जहाँ मैं रोक रहा हूँ वहाँ जहाँ जहाँ बड़े झंडे लगे हैं, मान लो जैसे रोड पे कोई कई जगह मैंने देखा होटल वाले भी लगाए हुए हैं, आम आदमी भी लगाए हुए हैं, उनके पास मैंने रोका, उनसे पूछा कि भैया आप झंडा को कैसे उतारते हो, कैसे चढ़ाते हो, कैसे क्या सिस्टम है। तो क्योंकि हमें वहाँ जिंदल में मान लो झंडा उतारते हैं, हमें सब नियम कानून सब कुछ उसका पता है जी काफ़ी सालों से। तो मैंने उनको बताया, उनमें थोड़ी कमियां थी, मैंने उनको बताया भाई साहब ऐसे ऐसे कीजिए, तो वो पूरे खुश हो गए जी। उन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया जी। कई जगह उत्तर प्रदेश में भी स्वागत हुआ जी मेरा, मिर्ज़ापुर में, रैनकोट में और इलाहाबाद में, कानपुर में, और जी रास्ते में तो कोई गिनती ही नहीं है जी। आप हरियाणा से ही हैं और छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। हाँ सर, मैं लगभग जी 2003 से जिंदल साहब की सेवा कर रहा हूँ जी। सुरक्षा कर्मी के उस पर जी हेडगार्ड हूँ जी मैं। और मैं ये शुरू से ही जी मेरे अंदर श्री नवीन जिंदल जी के लिए प्यार प्रेम, मान लो नौकरी से पहले ही सर मैं पहले से ही जुड़ा हूँ। उनका हर इलेक्शन में सर मैं अपना छुट्टी लेके गया हूँ, क्योंकि मेरा जिला रोहतक पड़ता है। साहब कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ते थे तो वहाँ ड्यूटी लगता था, भाई कैथल कुरुक्षेत्र के लड़के जाएंगे, मैं अपना छुट्टी लेके गया जी। और एक बारी तो रवीना टंडन आई हुई थी जी, उस समय मैं गया जी, और मेरे को रवीना टंडन से भी मिलने का मौका मिला जी। वो सारा जिंदल साहब का मेहरबानी था जी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जी, और सबसे पहले तो आपने भी जी बहुत स्वागत किया हमारा, उसके लिए भी जी धन्यवाद। यहाँ आपके शहर में भी हमारा एक ये जूस वाले ने मेरे को जूस पिलाया जी, किसी ने मेरे से पैसा नहीं लिया सर, कम से कम 20 जगह होंगी सर। बोले अरे आप देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप पे पैसा नहीं लेंगे। और कई आदमियों ने फोटो खिंचवाए, कईयों ने वीडियो बनाई, अच्छा ही बोला जी मेरे को। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप हरियाणा से हैं, कहाँ से हैं, हरियाणा के किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। सर मैं रोहतक जिला, हरियाणा में रोहतक जिला है जी, मेरा महम तहसील है, और सामने मेरा गांव जी सामण पुठी जिसको बोलते हैं। सामण रोहतक में आता है जी, पुठी हिसार में आता है। तो जी मैं सामण गांव का हूँ सर। हाँ जी, और अपना मैं छत्तीसगढ़ में जी नौकरी करता हूँ, मेरे बच्चे भी वहीं रहते हैं जी। तो ये मैंने ठाना था जी कि मैं जिंदल साहब के लिए कोई, जैसे उन्होंने देश के लिए किया, तो मैं जिंदल साहब के लिए कोई ऐसा काम करूं जिससे जिंदल साहब की तारीफ हो और देश का सम्मान हो। बिल्कुल। राजेश सिवाच जी हैं जो 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ से मोटरसाइकिल पर चलते हैं और 15 अगस्त को शाम को ये जो है दिल्ली में पहुंचते हैं, और पूरे रास्ते ये तिरंगे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप अपने घरों में, अपने ऑफिस में तिरंगा फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है छोटी नहीं है, लंबी लड़ाई थी। श्री नवीन जिंदल ने 7 वर्षों तक ये संघर्ष किया सुप्रीम कोर्ट से लेकर, और जो है इस लड़ाई के बाद जो है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये आज़ादी जो है लोगों को मिली है। 10 वर्ष का समय लगा। हाँ सर, 10 वर्ष का लगा सर जी। और सर अभी मैं बताना चाहूँगा जी, जो मेयर हैं वो श्री मनमोहन सिंह है जी, अपने रोहतक जिले के मेयर जी। रोहतक जिले का मैं हूँ जी। तो रोहतक में मैं आया जी, तो मैं रोड भूल गया था, तो मैंने देखा कि यहाँ मनमोहन साहब का मान लो बंगला है, मैं वहाँ गया जी। मैं तो खाली दर्शन करने के लिए गया था कि हमारे आदरणीय जिंदल साहब जी के रिश्तेदार हैं, तो मेरे को जाना चाहिए, और मेरे जिले के वो मेयर साहब हैं, तो मेरा उनसे मान मिलना जरूरी था जी। मैं कहा जी आप यकीन नहीं मानोगे सर, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था जी। जो आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी की बहन है जी, उनका नाम तो मैं भूल गया जी, जो ये गोयल साहब की मिसिज जी, मेयर साहब की, उन्होंने सर बहुत भयंकर स्वागत किया जी। मेरे को भैया कह के पूरा गले से लगाया और बोली कि भैया आपने तो इतना बड़ा काम किया है कि आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा में बैठी थी बेचारी, पूजा छोड़ के मेरे पास आई, मेरे को प्रसाद खिला, जूस पिला, बहुत बोली कि मेयर साहब तो मीटिंग में हैं, अगर आप मिलना चाहो तो शाम तक रुको और आपके लिए खाना खुना बनवाते हैं। मैं बोला नहीं बहन जी, अभी मेरे को सफर करना है। तो सर मुझे बहुत खुशी हुआ सर,
तमाम जो लोग आपको देख पा रहे हैं, आप लंबा सफर तय करके आए हैं, पूरे रास्ते में प्रचार प्रसार आपने किया है कि तिरंगा फहराएं, क्योंकि हमारे देश की शान है, आन है, पहचान है, ठीक है। तो तमाम जो यूथ है, जो तमाम देश के वासी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे द नेशन टाइम्स के माध्यम से? मैं ये कहूँगा भाई साहब, देखो सबसे पहले तो हम सभी एक हैं, हम सबका एक जाति है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान की शान बान जान ये तिरंगा है, इसको फहराइए। भाई यही संदेश है कि आप तिरंगा लेके चलोगे तो आप एक देश के जिम्मेवार आदमी, आपके अंदर महसूस होगा कि हाँ देश मेरा और मैं देश का हूँ। ये मेरा संदेश है जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपना गाड़ी में तिरंगा फहराएं, ये हमारा अधिकार है। और इसमें जिंदल साहब का बड़ा सहयोग है। मैं जितनी भी तारीफ करूं जिंदल साहब की उतनी कम है, क्योंकि जिंदल साहब का मैं बहुत बड़ा सहयोग ही नहीं, उनका मैं भगत भी हूं सर। मैं दिल्ली में मैं उनके मिला तो नहीं सर, उनसे मैं मिला नहीं सर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिंदल साहब से मिलूं, उनको मैं दिखावा करूं, मैं दिखावे वाला नहीं हूं सर। मैं उनका जी ऑफिस में गया, बाहर में जी मैंने गाड़ी लगाया, वहाँ जो पीए साहब थे, ये थे जी मित्तल साहब, विवेक मित्तल साहब मिस्टर, उन्होंने सर ऑफिस से बाहर आए मेरे को गले लगाया सर, और बोले बहुत बढ़िया जो आपने संघर्ष किया है, आपकी विजय हो। तो जी मैं उनका आशीर्वाद लेके और उनका परमिशन लेके मैं बोला सर मैं जो कोठी वाला रास्ता है उस रास्ते से मैं पूरा दिल्ली में भ्रमण करना चाहता हूँ। बोला ठीक है आपकी मर्जी है, कहीं भ्रमण करो। तो जी मैं पूरा दिल्ली में घूम के फिर रोहतक में भी जी काफी घूमया, फिर रात हो गई थी जी, महम आते आते फिर मेरा गाँव था जी पास में, वहाँ जी गाँव में घुमाया जी, सुबह भी घुमाया जी, और फिर मैं इधर से महम से मुंडाल से आसी, और आसी से सर आपका बिल्कुल। अब आप यहाँ हिसार पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र जाना है अब आपको। हाँ सर, मैं कुरुक्षेत्र यहाँ से जाऊंगा सर अभी वापिस सर, मुंडाल से बास से जींद, और जींद से मान लो कैथल, कुरुक्षेत्र ऐसे होते हुए पानीपत जाऊंगा सर। जो अपने गोल्ड मेडल लेके आए हैं भाई साहब, वो भाला फेंकने वाले भाई साहब, हाँ जी, उन चोपड़ा साहब को बहुत सारी दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है और भारत माता की लाज रखी है। ऐसे जवान को मैं जय हिंद करता हूं, प्रणाम करता हूं उनके परिवार को। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है द नेशन टाइम्स के साथ बात की जी सर। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा बाइक को तैयार किया है, क्योंकि लंबा सफ़र था तो इसलिए जो है पूरी तरह से इसे तैयार करना बेहद ज़रूरी था। इसमें जो है लोहे की पत्तियां लगी हुई हैं, और ये एक तस्वीर जो है नवीन जिंदल जी की लगी हुई है इसमें। और ये प्रचार प्रसार है कि किस प्रकार से आप तिरंगे का सम्मान करें, और इसे आप ना केवल धारण करें बल्कि इसकी आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए आप अपनी तरफ से भी प्रयास करें। जिंदल साहब ने लंबा संघर्ष किया था, उसके बाद जो है ये स्थिति साफ हुई कि आखिर आप इसे जो है अपनी शान का हिस्सा बना सकते हैं, फहरा सकते हैं, दिन में भी फहरा सकते हैं, रात को भी फहरा सकते हैं। ये आपको जो है सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति मिली और कैबिनेट में भी ये पास करवाया गया कि रात को भी तिरंगे को फहराया जा सकता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जिंदल परिवार की तरफ से बड़े ऊंचे जो है लगभग 100 फीट के जो है तिरंगे फहर रहे हैं, और हिसार में भी जो 2 पार्क हैं वहाँ भी जो है तिरंगे को फहराया जाता है। तो ये स्थिति कह सकते हैं कि देश की आन बान शान और तिरंगा जो है इसको प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार जो प्रयास लोग कर रहे हैं वो बड़ा ही सराहनीय कदम है। राजेश सिवाच जो हमारे साथ हैं ये भी बहुत खूबसूरत प्रयास कर रहे हैं, हम इनकी सराहना करते हैं। और इसी तरह से आपको भी तिरंगे का सम्मान न केवल करना चाहिए बल्कि इसके गौरव को बनाए रखने के लिए आपको हर तरीके से अपना प्रयास जरूर करना चाहिए।